नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइप टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय हम आपको सीधा लाइव तस्वीरें शिमला के रिज मैदान से दिखा रहे हैं। राजधानी शिमला में बर्फबारी का दौर दूसरे दिन भी जारी है और आप देख रहे हैं कि भारी बर्फबारी इस समय शिमला में हो रही है। और पर्यटकों की बात की जाए तो पर्यटक इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और आप चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो चांदी ही चांदी नज़र आ रही है। और ये मनमोहक दृश्य हम लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सीधा रिज मैदान से ये लाइव तस्वीरें। अब हम आपको रिज मैदान से सीधा लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या रिज मैदान में इस समय माहौल है। आप देख रहे हैं कि पर्यटक यहाँ पर काफ़ी संख्या में रिज मैदान पर पहुंचे हैं और इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ अपने विचार साझा कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं पर्यटक यहाँ बर्फबारी का ये दौर और आसमान से गिरती चांदी और ये मनोरम दृश्य। शान हिमाचल महेंद्र मेहता जी, बिल्कुल कितनी बर्फ गिरी। मृदुल चौहान जी, हम आपको बता दें रिज मैदान की बात की जाए तो यहाँ पर इस समय 3 से 4 इंच बर्फबारी है। और बाकी जाखू क्षेत्र की बात की जाए जो शिमला का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर लगभग 1 फुट के लगभग वहाँ पर बर्फबारी है। और रिज मैदान की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पे जेसीबी द्वारा साफ भी किया जा रहा है मार्गों को, लेकिन बात की जाए जिस तरह से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है तो अब जेसीबी भी खड़ी हो गई है क्योंकि काफ़ी बर्फबारी हो रही है। कल से बात की जाए शिमला में, और चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो पर्यटक ही पर्यटक इस समय इस मौसम का आनंद लेते हुए आपको नजर आएंगे। भारी संख्या में इस समय यहाँ पर रिज मैदान पर पर्यटक। दाड़ला घाट अर्की में स्नो पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजपूत जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। सोलन में भी बर्फबारी हो रही है। और बात की जाए ये जो बर्फबारी है, ये जो पश्चिमी विक्षोभ का असर है, इसका बर्फबारी ये सोलन तक बर्फबारी हो रही है। जय हो देवभूमि हिमाचल प्रदेश, मुकुल मंडियाल जी। और आप देख रहे हैं इस समय सिर्फ केवल 4x4 वाहन ही हैं जो चल रहे हैं और उनके पहियों पर भी चेन है। हमने आपको पिछली लाइव स्ट्रीम में, अभी जो कुछ देर पहले लाइव स्ट्रीम में आपको दिखाई थी, तो आप देख रहे थे यहाँ पर बर्फबारी के दौरान जिंदगी थम सी गई है, पहियों की रफ्तार रुक गई है क्योंकि मार्गों पे बात की जाए तो बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है जिसके कारण फिसलन भरे रास्ते हैं। राजगढ़ में भी बर्फबारी है। मुकुल मंडियाल जी सर, कुल्लू में ढालपुर में भी हो गई है स्टार्ट बर्फ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो इसी की तरह अन्य दर्शक भी हमारे साथ जानकारी साझा कर सकते हैं क्योंकि ये जो जानकारी है एक ही पल में सभी के पास उपलब्ध हो सकती है। क्योंकि शिमला की लाइव तस्वीरें तो आप इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन बात की जाए अन्य क्षेत्रों के मौसम के मिजाज की तो आप ये जो बहुमूल्य जानकारी कमेंट बॉक्स में प्रदान कर रहे हैं तो उसी से सबको मालूम हो जाएगा कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम का मिजाज कैसा है। राजधानी शिमला के मौसम के मिजाज की बात की जाए तो 2 दिन से लगातार बर्फबारी जारी है। और तापमान की बात की जाए तो तापमान भी काफ़ी कम हो गया है। इस समय बात की जाए तो जो तापमान था सामान्य से नीचे चल रहा है। और आप देख रहे हैं बर्फबारी में पर्यटक अटकेलियां कर रहे हैं और ये लाइफलाइन शिमला की कश्मीरी मजदूर
बाड़ीधार में बर्बादी। धर्मपाल शर्मा जी, आपका भी बहुमूल्य जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी तेज बर्फबारी का दौर। और पर्यटकों की बात की जाए तो पर्यटक इन हसीन लम्हों का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन स्थानीय जनता की बात की जाए तो स्थानीय जनता को अब भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी मार्ग बंद है। सर्कुलर रोड की हमने आपको स्थिति दिखाई। सर्कुलर रोड में क्या स्थिति है, तो जो सर्कुलर रोड है उस पर अभी वाहन नहीं चल रहे हैं। और ऊपरी क्षेत्रों को तो खुद ही आपको मालूम चल गया होगा, जिस तरह से बर्फबारी का दौर शुरू है तो ऊपरी क्षेत्रों के भी मार्ग बंद है और निचली क्षेत्रों में भी फिसलन भरे रास्ते होने के कारण अभी वाहन नहीं चल रहे हैं। अजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। प्रेमराज चौहान जी, मौजा ही मौजा सर। बिल्कुल, पर्यटकों की तो मौजा ही मौजा है, लेकिन अब दिक्कतों की बात की जाए तो स्थानीय जनता को यहाँ पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिला शिमला की बात की जाए तो जिला शिमला में इस समय सभी मार्ग बंद हैं। और ये पर्यटकों की आप देख रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे थे मौज ही मौज, तो पर्यटकों की यहाँ मौज लगी है, मस्ती का आलम छाया हुआ है। आप देख रहे हैं इस मौसम का ये भरपूर आनंद उठा रहे हैं। नजीम खान जी, आपका भी लाइव टाइम्स टीवी में स्वागत है। ऑफिस वालों को छुट्टी होनी चाहिए आज, प्रेमचंद जी ये आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी कर्मचारियों को पैदल ही अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ा, हमने आपको अभी लाइव में दिखाया था। एक मेरा देखना चल रहा है कि और इन हसीन लम्हों को आप देख रहे हैं, पर्यटक सेल्फियां ले रहे हैं, अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। और विजिबिलिटी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है, क्योंकि इस समय रिज मैदान पे है तो चर्च की धुंधली तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी। अविश्वसनीय। इमराज जी, कल तो मौसम साफ है। मुकुल मंडियाल जी, बात की जाए तो 7 तक मौसम खराब रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, लेकिन बर्फबारी के दौर की चेतावनी है ये आज के लिए ही दी गई है। लेकिन जैसे ही दोपहर बाद का जो बुलेटिन आता है मौसम विज्ञान केंद्र का, तो उससे पता चलेगा कि कल के लिए किस तरह का मौसम रहेगा। हरभजन जी, शिमला में कितनी बर्फ? रिज मैदान की बात की जाए तो इस समय 2 से 3 इंच के लगभग बर्फबारी यहाँ पर है, क्योंकि आप खुद भी अंदाज़ा यहाँ पे ये तस्वीरों में देखिए, चारों ओर रिज मैदान पर सफ़ेदी नज़र आ रही है। लेकिन जाकू क्षेत्र का जो हमने आपको लाइव दिखाया था, तो जाकू क्षेत्र में 1 फुट के लगभग बर्फबारी यहाँ पर है। और ये देखिए आप रिज मैदान की तस्वीरें, पर्यटक मस्ती में, लेकिन जिस तरह से सभी मार्ग बंद हो गए हैं। और बात की जाए जिला शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से कल हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, केवल चौपाल क्षेत्र में ही 150 के लगभग ट्रांसफार्मर खराब हैं। और अन्य क्षेत्रों की बात की जाए तो अन्य क्षेत्रों में भी ट्रांसफार्मर इस बर्फबारी से प्रभावित हुए हैं, जिस कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई है।
मुकुल मंडियाल जी शाम तक हो जाएगा 1 फुट तक का। मुकुल मंडियाल जी देखते हैं मौसम का मिजाज किस करवट बैठता है, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी का दौर लगा हुआ है तो काफ़ी तेज़ बर्फबारी हो रही है। अगर इसी तरह बर्फबारी लगी रही तो 1 फुट तो बर्फबारी हो ही जाएगी। शिलाई में भी स्नोफॉल। भारद्वाज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। और ये देखिए पर्यटक, और ये आज दूसरा दिन है शिमला में बर्फबारी का। पर्यटक मस्ती में झूमते हुए। अनुराग शर्मा जी, आज के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और आप देख रहे हैं पर्यटक मस्ती में झूमते हुए। थोड़ी बर्फ में ही तरोताज़ा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। RS कोहली जी, आपका भी शुक्रिया। हैप्पी स्नोफॉल इन शिमला प्रेमचंद जी, बहुत बहुत आपको भी इस बर्फबारी को शुभकामना है। जहाँ ये बागवानों के लिए सौगात है वहीं पर लगातार बर्फबारी जो हो रही है, राजधानी शिमला की बात की जाए तो अब यहाँ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
आप देख रहे हैं कि पर्यटक इस बर्फबारी में जमकर मस्ती कर रहे हैं। ये अंशुल चंद्रा जी, आपका भी लाइव टाइम्स टीवी में स्वागत है। धनदेव शर्मा जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। शिमला का नज़ारा है ये, आपको बता दूं। बिजली पानी गुल एंड ऑल होटल्स आर फुल प्रेम। चंद जी, अभी तो जिस तरह से बात की जाए बिजली गुल नहीं हुई है, शिमला की बात की जाए, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों का जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ऊपरी क्षेत्रों में शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र हैं वहाँ पर बिजली बाधित हुई है। और बात की जाए पानी की, तो ये बर्फबारी का जो दौर लगातार जारी है उससे पानी भी बाधित होगा। और शिमला में बात की जाए तो शिमला में अभी एक दिन छोड़कर आ रहा है, जिस तरह से गिरी से पंपिंग नहीं हो रही है। तो जितना दिलकश ये नज़ारा देखने को लग रहा है, वहीं पर 2 दिन की बर्फबारी से लोगों को, जो स्थानीय लोगों की बात की जाए तो भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें यहाँ पर बंद हैं और पूरी तरह से यातायात बाधित हो गया है। पहियों की रफ्तार थम सी चुकी है। तो दर्शकों, अभी इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। हमने आपको रिज मैदान से जो लाइव तस्वीरें आपके साथ इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से साझा की। हम आपको बता दें कि शिमला में 2 दिन से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। और बात की जाए मौसम विज्ञान केंद्र की, तो मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए अलर्ट जारी किया है और 7 तारीख तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। तो मैं एक बार आपसे पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सड़कों की हमने जो आपके साथ स्थिति है वो भी साझा की। सड़कें यहाँ पूरी तरह से बंद हैं, जो मार्ग हैं वो फिसलन भरे मार्ग हैं। यहाँ पर हमने अभी आपको जो लाइव स्ट्रीम थी उसके माध्यम से दिखाया कि यहाँ पर वाहनों को बड़ी मुश्किल से निकाला जा रहा है, जो पर्यटकों के वाहन हैं। तो दर्शकों, अभी तक इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।